आप हमसे यदि पूछ रहे हैं तो बिहार के 40 सीट जो है एनडीए को जाएगा। इन लोग का राजनीति ऐसा हो गया है, कोई कुछ बोल देता है, कोई सदन में बोल देता है, कहीं कुछ बोल देता है। अरे भैया कम से कम कहीं तो घर में रखिए भाई। अभी तो बीजेपी का सरकार होना चाहिए। सिस्टम चल रहा है विदेशों में। बिल्कुल, अभी स्थिर रूप में इस देश में बीजेपी को रहना बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। अभी मैं मौजूद हूं सासाराम में और ये सासाराम लोकसभा को लेकर मैं लोगों से जानूंगा कि लोगों की राय क्या है। और ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव का जो सरगर्मियां हैं तेज हो चुका है और अब जनता का मूड क्या है, उसी मूड को जानने के लिए मैं सासाराम के कलेक्ट्रेट गेट के सामने हूं। और मैं बता दूं कि चाय के चुस्की के साथ भी लोग राजनीति की भी बात कर रहे हैं। लोगों से मैं चाहूँगा कि लोगों का 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर राय क्या है, लोग इस बार कौन से मुद्दे पर वोट करेंगे। शाम के समय यहाँ पर चाय की चुस्की के साथ कुछ राजनीतिक बातें भी होती है और यहाँ पर देख सकते हैं। क्या कहिएगा सासाराम लोकसभा चुनाव को लेकर? सासाराम लोकसभा चुनाव को लेकर कहूँगा कि जो सीट पहले से थी उसको बदलनी चाहिए। अच्छा, जो वर्तमान में जो सांसद है छेदी पासवान, उनको बदलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बदलना चाहिए। आपकी नज़र से कोई कैंडिडेट है? अब तो लोकसभा का समय आ रहा है, कैंडिडेट तो आएंगे ही, हर पार्टी से कैंडिडेट आएंगे। हाँ, लेकिन इस सीट को बदलना है। अच्छा, यहाँ फिर पुनः किसका होना चाहिए यहाँ पर? अब तो देखिए गठबंधन किनको चुन करके भेजता है। भाजपा के खिलाफ ये सीट जाएगी, तो जो गठबंधन तय करके देगा आगे उसका। तो भाजपा को कैंडिडेट को यहाँ से हराना है इस बार? ना, बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कोई काम ही नहीं किया, झांकते ही नहीं है। सत्ता परिवर्तन चाहिए, एकदम परिवर्तन चाहिए। सासाराम लोकसभा के लिए और 2024 में होने वाले चुनाव के लिए क्या कहिएगा? अरे हम लोग तो यही न कहेंगे कि मोदी ना आए। अच्छा, हाँ, काहे? इतना गड़बड़ काम करता है कि सारा बेच दिया है, यहाँ से हाईवा बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। झूठ का स्तर तो मोदी जी का इतना बड़ा है कि अब कहिए मत। जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, अब करते वही हैं जो कहते नहीं हैं। मतलब खाली जुमलाबाजी करते हैं मोदी। हाँ, मोदी जी को। क्या बोल रहे हैं आप? विश्व का झूठा पीएम है। विश्व का झूठा। विश्व में डंका बज रहा है पीएम। बचता होगा। सारा सोशल मीडिया पर देखे होंगे बड़े बड़े चैनल। अरे भाई, अमेरिकी मीडिया और इनकी खरीदी हुई मीडिया जो है वही नहीं इनका डंका बजा रही, क्यों कोई बजा रहा है? विदेशों में लोग पैर छू के प्रणाम करते हैं इनको। अरे भाई, यदि हमने आपका पैर छू के प्रणाम कर दिया तो आप बहुत बड़े आदमी हो गए, क्या हो गए आप? अरे हमने आपको श्रद्धा बस आपके देश में आए, आपका पैर छू लिया तो क्या कि आपसे हाथ मिला लिया? कोई गले मिलता है, सबका अपना अलग अलग तरीका है। यदि वो उस तरीके से है तो क्या इसमें ये कौन सी बड़ी बात? आप मैंने उसको हिंदू की नज़र से आप देख रहे हैं क्या कि पैर छू लिया है? हिंदू की नज़र से नहीं देख रहे। जिस तरह से मोदी का कार्यकाल है काफ़ी अच्छा रहा है और विदेशों में इनकी जो पावर है काफ़ी अच्छी रही है। अच्छा, मोदी का कार्यकाल तो आपने भी लगभग देखा है। आप तो लोगों से मिल ही रहे हैं। क्या रोजगार, क्या महंगाई और क्या भ्रष्टाचार, इन तीनों में इतनी से भी कमी आई हो तो बता दीजिए। आप तो घूम घूम के देख रहे हैं। थोड़ी से भी कमी आई हो तो आप बता दीजिए, बढ़ने के सिवाय घटा हो तो आप बता दीजिए। क्या कहिएगा, मोदी का कार्यकाल 10 वर्षों में कैसा रहा? इस बार सत्ता परिवर्तन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप हमसे यदि पूछ रहे हैं तो बिहार के 40 सीट जो है एनडीए को जाएगा। बिहार के 40 सीट कह रहे हैं कि एनडीए को जाएगा? एनडीए को जाएगा निश्चित। आप देख लीजिएगा। आप इधर आइए चाचा, इधर आप देखिएगा बिहार के क्या बोल रहे हैं? हमारे भाई साहब एनडीए को दे देंगे, लेकिन वो तो रिजल्ट न बताएगा सर। आप कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ, यहीं पे कह रहे हैं कि काम हुआ है। आप देखिए फॉरेन का जो पॉलिटिक्स, फॉरेन में जो पॉलिटिक्स जो हमारे भारत की है, वो अब एक पंचवर्षीय छोड़िए, पूरे भारत में भारत को विश्व गुरु कहा जाएगा। एक पंचवर्षीय और समय दीजिए मोदी जी को, ठीक है? 5 साल अगर मोदी का कार्यकाल रहा तो विश्व गुरु कहा जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब कि अब सारे देशी को विदेशी बना दिया जाए ना? माने उनको विदेश की बहुत चिंता है, देश की चिंता ही नहीं है। सारे बिहारी को, भारतीयों को विदेशी, ऐसा तो हम बोले नहीं। हम ये बोल रहे हैं कि एक पंचवर्षीय यदि मोदी जी को दे, ये बोल रहे हैं कि जुमलाबाजी बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? अभी तो विधानसभा में देखे ना हमारे मुख्यमंत्री किस तरह से एक दलित को किस तरह से क्या बोले। एक दलित को, उनसे जबकि सीनियर नेता है जीतन राम मांझी जी, उनसे पहले सदन में पहुंचे होंगे, फिर भी उनके ऊपर जो जिस तरह से बोला गया उस तरह से बोला जाता है क्या? आप खुद से बताइए। अच्छा, गठबंधन को आप सपोर्ट कर रहे हैं, वही महागठबंधन के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं। जिस तरह से दलित को जिस तरह से तू मैं कर जिस तरह से पूर्व में मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को संबोधित कर रहे थे, क्या कहिएगा? देखिए, जीतन राम मांझी वो दोनों गलबहिया मित्र थे
गलबहिया मित्र थे, और वो तो जीतन राम को इसलिए दिए थे कि जीतन राम को कुछ बुझाता नहीं है। हाँ, जीतन राम महिला पर जो आपत्तिजनक बातें कही, हाँ, वो एकदम निंदनीय है, निंदनीय है। अब बोलिए, क्या बोल रहे हैं कि गलबहिया मित्र थे, तो क्या इसका मतलब कि सदन में जो गरिमा का वो जो पद होता है मुख्यमंत्री का, गरिमा का पद होता है, उस पटल पर जिस पटल से वो बोल रहे थे पूरे बिहार का, पूरे भारत के लोग देख रहे होंगे, तो क्या उस जगह पर बैठ करके तुतुमय में गलबहिया मित्र हैं, तो इसका मतलब कि उस सदन में आप बैठे हैं, उच्च सदन में यही करने के लिए? इसका मतलब कि आप संस्कार विहीन या तो अपने हैं और बिहार को बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ कार्यकाल बीजेपी का कैसा रहा है? सासाराम की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया रहा, खराब कोई ऐसा कुछ नहीं। कुछ ऐसा बताइए कि जहाँ के काम लटका हो, पंडुका पुल हो, चाहे जो भी आप जैसा आपको लग रहा है कि मैंने यहाँ किसी का कहीं का क्वेश्चन उठाइए, हम बताते हैं। और चाचा बोल रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं के द्वारा यहाँ पर जो वर्तमान सांसद हैं उनको बदलना चाहिए। बिल्कुल बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। अरे परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत सत्य है, इसको रोका नहीं जा सकता है। ये तो बदलेगा ही, बदलना ही चाहिए। बहुत आक्रोश में है, आप बिरज रहे हैं, क्यों बिरज रहे हैं? इन लोग का राजनीति ऐसा हो गया है, कोई कुछ बोल देता है, कोई सदन में बोल देता है, कहीं कुछ बोल देता है। अरे भैया कम से कम कहीं तो गरिमा रखिए, कहीं गरिमा रखिए कम से कम, कि आम जनता पर प्रभाव मत पड़े। जो भी टीवी न्यूज जाल सुनता है, बोलिए क्या क्या बोलता है। सही में आजकल के जो नेता हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करने लगे हैं, वही ना बोल रहे हैं कि कहीं कुछ बोल देते हैं। बच्चे टीवी न्यूज, जो भी बच्चा आम आदमी पढ़े लिखे देखते हैं, कितना प्रभाव बुरा पड़ता है। अच्छा, मुख्यमंत्री का बयान को लेकर आप आक्रोश में है, जो जिस तरह से विधान पार्षद में दिया गया था? देखिए वही एगो नहीं है। हम किसी को बोल रहे हैं कि कहीं कोई भी कुछ भी बोल देता है। हम पार्टी वाला बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी नेता। अच्छा, 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए या बीजेपी की सरकार रहना चाहिए? भाई अभी तो बीजेपी का सरकार होना चाहिए। सिस्टम चल रहा है विदेशों में। क्या कहिएगा भैया, 2024 का लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ गया है और काफ़ी नज़दीक आने के कारण रणनीतियाँ बनाना शुरू कर दिए हैं लोग। किसको आना चाहिए इस बार? बीजेपी। काहे बीजेपी? कारण है कि अभी उसकी व्यवस्था, उसकी सिस्टम सब ठीक चल रहा है, इसलिए बीजेपी। और जो इंडिया जो गठबंधन बना हुआ है, नहीं, इनके पास कोई अपना औचित्य मामला नहीं है। ये सब लोग जोड़ गांठ बनाकर सिस्टम एक रखे हैं। अब बीजेपी का अपना सिस्टम है, काम कर रहा है। हिंदू मुस्लिम करता है इसलिए? नहीं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करता है, लेकिन लोगों को मानसिकता को आप नहीं बदल सकते हैं। ऐसा नहीं, आप जाकर देखिए, अगर कोई भी आवास दिया जा रहा है या कोई स्वास्थ्य के लिए दे, तो उसमें मुस्लिम हिंदू सबको दिया जा रहा है। ये थोड़े हो रहा कि हिंदू को दो और मुस्लिम को न दो, ये सबको दिया जा रहा है। ऐसी बात नहीं। मतलब तीसरा बार भी बीजेपी की सरकार ही चाहिए केंद्र? बिल्कुल। अभी स्थिर रूप में इस देश में बीजेपी को रहना बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी आपने सुना, तो कुछ लोगों का कहना है कि बिहार में 40 सीट जो है भाजपा जीतेगी, लेकिन वहीं पे कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, साफ तौर पे कर रहे हैं कि बीजेपी के सरकार में जो महंगाई है चरम सीमा पर है, बेरोजगारी है चरम सीमा पर है, इनके कार्यकाल में सारे चीज़ों को बेच दिए गए हैं और लोगों में काफ़ी आक्रोश है। साफ तौर पे कहना है कि इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।